मुझे तंग करने लगे हो। सारा अली खान एक टाइम पर मोस्ट रिलेटेबल क्वीन दिखाई पड़ती थी, लेकिन रिसेंटली ओवर द इयर्स हमने उनके बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस देखे हैं, जिसमें उनकी पीआर टीम इस बात पर लगी रहती है कि वो बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन रखती हैं, ट्रुथफुल हैं, एंड वी ऑल नो There is a difference. There are some people who actually feed off being rude and keeping the tag of, oh, I am too honest. I will say it on the face. No, there's a line between honesty and being rude to another person to hurt their feelings. People even now who think it's cool to be like that. Oh, I am so honest and blunt that people can't take me. 2018 में जब केदारनाथ आई थी, उस टाइम सारा के जिस तरह से इंटरव्यूज़ आ रहे थे या जैसे वो खुद को मिडिल क्लास से रिलेटेबल बनाने की कोशिश करती थी, वो बहुत क्यूट लगता था। एक हद तक लोगों ने रिलेटेबल फील भी किया, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स उनकी आदतें और आउटस्पोकन होना क्रिंज लगने लगा। Some people wrote, she just keeps talking rubbish about being like middle at her, just to seem more relatable and the girl next door. I never get it. She pretends to be doing middle class lifestyle most of the time, saying she takes second hand clothes when most middle class people don't even use second hands. What is wrong with her? We all know she is rich from a family with a lot of fortune. There is nothing wrong with it. And she was trying to be relatable with वो 1600 का तौलिया खरीदने वाला इंसिडेंट कि वैनिटी वैन में से इतने रखते हैं, वहाँ से ही ले लो। इट्स जस्ट सेइंग कि लोग होटल का बिल भी तो पे करते हैं, तो वहाँ से ही टॉवल भी उठा ले जा सकते हैं। और ये बिहेवियर लोगों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। डूइंग दिस डिलिबरेटली टू कीप हरसेल्फ इन न्यूज़। नेवर लाइक्ड हर पर्सनैलिटी, सो अनोइंग वॉइस, ऑल्सो नेवर फाउंड हर प्रिटी। आशीष चंचलानी वॉज राइट अबाउट हर। तो मैं आपको बता दूं, आशीष चंचलानी ने ठगीश के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें ही वॉज टेलिंग अबाउट एन एक्ट्रेस कि जैसे वो लोगों के साथ बिहेव करती है और जैसे वो अपने आप को हम्बल दिखाने की कोशिश करती है, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। ऑफ कोर्स। बड़ी नक्चरी थी यार, बहुत नाटक। मेरे भाई को डांट दिया था। हाँ। मेरा भाई तनी, वो बेचारा मेरे बीटीएस वीडियो निकाल रहा था। हाँ। एक्साइटेड था। You're shooting in the middle of the scene, हाँ, ऐसे करके बोलती है। हाँ, बड़ी नक्चड़ी यार, बहुत, और बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, यहाँ उनका पीआर बनाता है, जो भी है। हाँ। बट थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। एंड हमको पता है आशीष ने वो प्रमोशनल वीडियो सारा के साथ किया था, जिसमें वो मार्वल मूवी का सबसे बड़ा फैन कौन है वाला वीडियो कर रहे थे, एंड दे बोथ वर अट्रैक्टिंग ऑडियंस फॉर द फिल्म। एंड देन उनकी पीआर टीम उन्हें मिडिल क्लास दिखाने में लगी रहती है, चाहे उनके एयरपोर्ट के लुक हो या किसी इंटरव्यू में मितव्ययी दिखने की चाह हो। लेकिन ये पीआर टीम ने इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि अब इनसिक्योरिटी न चाहते हुए भी सामने दिखाई दी जाती है, चाहे वो अनन्या हो, जानवी हो, कार्तिक हो, आदित्य या फातिमा हो। सारा के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पेरेंट्स कौन हैं। हर पेरेंट्स आर सक्सेसफुल एक्टर एंड इवन जो नवाब पटौदी के खानदान से हैं। शी हैज़ नेवर बीन मिडिल क्लास। Like she's Mufat anyways. Like now also she says, but in school she was even more like Mufat and she used to really say anything. I think we did a play together in school and she was the main in the play and I was like holding her umbrella or something. I was like in the back and she wouldn't bother to know my name, so she'd be like, "Hey, girl, come here, come here." So I don't think it was because my name started with A. She didn't even know that. कोई भी मिडिल क्लास, हम्बल मिडिल क्लास किसी को भी ऐसे नहीं बुलाता। इवन ट्राइंग टू बी हम्बल एंड ट्राइंग टू बी डाउन टू अर्थ इतना फेक था कि वो कॉफी विद करण का एक एपिसोड में अनन्या टोल्ड कि कैसे उन्हें सारा ने थ्रेटन किया था। I'm not saying Ananya is not a good friend of mine. She is, but like I don't have these kind of unrealistic expectations from really anybody. That maybe helps a little bit. Yeah. Like there isn't an expectation of I won't look at a boy that you like. I won't do a film that you're interested in. These things don't happen. You know what? Sarah has threatened me, saying I'll beat you up if you look at this person at various occasions. Who? You have threatened Who me. has it worked? me? It's worked. I listen to these threats, dude. Who did you I'll talk to? about? Tell She me. has threatened me. Openly tell us. Who was the boy? Who? Okay. Like you are saying she is good friend and healthy competition ठीक है, but in case you like to do some films or you like somebody, you can't treat someone like this. Clearly यहाँ पर अनन्या annoyed दिख रही है, because जब आपसे खुद ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, at that time it's not a big deal. You had to set up Sarah with someone in Bollywood, who would it be? Vijay or Ranveer. Ranveer is a married man. So what? Everybody needs to stop making this such a big deal. Exactly. She's made her decision. It's Ranveer. Oh, you mean marriage is not a deal breaker? You talk to her.
But maybe that's because of fun, or maybe Sara just being Sara, or maybe she is on coffee with Karan. वहाँ जाकर शायद लोगों को कुछ हो जाता है. It's okay. लेकिन unnecessarily दूसरों से रूड बिहेव करना इज़ नॉट करेक्ट, जैसे अभी वो फातिमा और आदित्य के साथ बिहेव कर रही है. Why does she act like a pick me every time, wanting to be the most relatable? Her PR tried too hard presenting her as middle class religious to make her look relatable to max audience, which is all of a facade. And finally people are seeing her real character. She's too much annoying. एंड सीरियसली दीपिका के बाद आई थिंक सारा की पीआर टीम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, और शायद ये एक पीआर स्ट्रैटेजी है या फिर कोई फिल्म प्रमोशन की ट्रिक है कि जैसे सारा की किसी भी एक्टर के साथ कोई फिल्म आने वाली होती है वो उसके साथ हैंग आउट करना शुरू कर देती है, और फिर उनकी पीआर टीम ऐसे एडिट्स और वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट करता शुरू करते हैं जैसे उनके बीच में कुछ चल रहा है, या फिर उनकी कोई केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, या वो कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है. जैसे लव आजकल 2 में शी वॉज विद कार्तिक आर्यन, और तब वो साथ देखे जा रहे थे. देन उसके बाद उनके बीच में क्या हुआ नोबडी नोज, एंड दैट एंडेड. फिर सिम्बा जो 2018 में आई थी उसके टाइम पर शी वॉज टेकिंग रणवीर्स नेम इन कॉफ़ी विद करण, और अब मेट्रो इन दिनों में उनकी पीआर टीम उन्हें आदित्य के साथ मीडिया में ऐसे दिखा रही है एज इफ उनकी फिल्म में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो उनकी बॉन्डिंग को फिल्म में देखने में मज़ा आता है. लेकिन जिस तरह से वो फातिमा और आदित्य से पूरे प्रमोशन के दौरान बिहेव कर रही है उसको बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है एंड दे डोंट माइंड के टैग के नीचे दबाया जा सकता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट दिखाई पड़ जाता है. Adi, what is the one thing you did for someone that you think was super romantic, boss? I think took a flight to surprise them for their birthday. Sir, to you, something romantic that people think is romantic, but actually वो toxic है. Do you think there's something that you feel there are so many things? What? Sorry to interrupt. Why? She has to say, मैं आ गया. क्या कर रही है? Like somebody saying कि उसको ऐसे प्यार जताना पसंद है या वो ये स्पेशल करता है, लेकिन immediately when somebody says कि ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है और उसे इस तरीके से कहना जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए, आई डोंट थिंक कि ये ऑनेस्टी की लिस्ट में आता है. इसी तरह से जब हीरा मंडी के इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे तब शारमीन यूज्ड टू बिहेव लाइक दैट, और पब्लिक ने उन्हें भी उनके बिहेवियर के लिए काफ़ी ट्रोल किया था. Aditi is a good school girl. Just please understand that. She will come. Teacher will say you have to submit your homework at this time. Aditi will do exactly that, and not one word more in the essay than it's the word count limit. That is Aditi for you. So according to her, everyone is late and she is on time. The way she behaves with Fatima, it feels she is not part of the film because वो किसी बड़ी सेलिब्रिटी की डॉटर नहीं है. And some people said we all have someone like Sara among us. वो होते हैं ना कुछ लोग जो अगर गलती कर दें और अगर हम वही पॉइंट आउट करें तो ऐसे रिप्लाई करते हैं, हाँ हाँ मैं ही गलत हूँ, तुम लोग सब सही हो, सिर्फ मैं ही गलत हूँ, ठीक है, ये कहकर चिल्लाने लग जाते हैं. Initially, even I also thought such a hard-working girl being from influential family. But yes, you cannot fake your personality for such a long time. I just felt irritated with this PR image. Overacting की दुकान. और जब इस बिहेवियर को कॉल आउट किया गया तभी सारा की PR टीम एक्टिव हो गई, एंड देन इवन आदित्य के साथ एक रोमांटिक एंगल वाली वीडियोस भी खूब दी जा रही है. बट समटाइम्स लोगों को दिख ही जाता है. Some actress doesn't even try. They look humble and down to earth like Shraddha Kapoor. She doesn't try hard like Priyanka Chopra. She doesn't try hard to sound intelligent. I mean, if you're privileged, you're privileged. Why pretend and trying to be middle class or humble kind of stuff? Asking for work from Rohit Shetty in Simba as if he would deny a star kid. अगर कोई ऐसा एक्टर जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से नहीं होता तो क्या इतनी आसानी से रोहित शेट्टी से मिलने को भी पाता? सो ट्राइंग हार्ड टू बी हम्बल डजंट गो विद हर पर्सनैलिटी. सो येस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आपको क्या लगता है, सारा इज़ ट्राइंग टू बी वेरी कूल एंड मिडिल क्लास, तो क्या वो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है या एक्चुअली वो पर्सनैलिटी फेक करती है जैसे ज़्यादातर लोग बॉलीवुड में करते हैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.